हेलो फ्रेंड्स, पीके रोला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। अब हम आज माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर एक छोटा चिप होता है जो कि सिलिकॉन से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? सिलिकॉन से। इसमें लाखों ट्रांजिस्टर की समान क्षमता निहित होती है। यानी एक सिलिकॉन का छोटा टुकड़ा होता है जिसपे लाखों ट्रांजिस्टर की समान क्षमता निहित होती है, तो वो माइक्रो प्रोसेसर कहलाते हैं। प्रारंभ के जो कंप्यूटर होते थे उनका आकार बहुत बड़ा होता था, लेकिन आजकल के जो कंप्यूटर है उनका आकार आप देख रहे हो इतना छोटा हो गया। वो माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण के कारण ही ये संभव हुआ है। तो वर्तमान में कंप्यूटर में 32 बिट, 64 बिट एवं 128 बिट वाले प्रोसेसर प्रचलित है। आपने देखा होगा कि प्रोसेसर होते हैं, जो प्रोसेसर 32 बिट के, 64 बिट के, 128 बिट के, इस प्रकार से होते हैं। तो प्रोसेसर जितने बिट का है उसका मतलब उसमें रजिस्टर भी उतने ही बिट का है। रजिस्टर एक मैंने बताया प्रोसेसर के अंदर एक रजिस्टर होता है जिसमें अस्थायी डाटा स्टोर होता है। जब प्रोसेसर कोई भी कैलकुलेशन करता है, गणना करता है, उस समय डाटा वो रजिस्टर में स्टोर रहता है। तो रजिस्टर का सिंपल सी बात है, रजिस्टर का आकार जितना बड़ा होगा तो डाटा प्रोसेसिंग उतनी ही तीव्र गति से होगा। तो प्रोसेसर जितने बिट का है उसमें रजिस्टर का भी उतनी बिट का होगा और कंप्यूटर उतनी ही जल्दी डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं। यानी रजिस्टर का आकार जितना बड़ा है उतनी ही ज़्यादा उसकी प्रोसेसिंग होगी। जैसे यदि प्रोसेसर 32 बिट की है तो निश्चित रूप से वह प्रोसेसर एक साथ किसी भी दिए गए समय में 32 बिट डाटा प्रोसेस कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि प्रोसेसर 64 बिट का है तो वह प्रोसेसर एक साथ किसी भी दिए गए समय में 64 बिट डाटा प्रोसेस कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो काम 64 बिट का कंप्यूटर 1 सेकंड में कर सकता है वही कार्य 32 बिट का प्रोसेसर 2 सेकंड में करेगा, है ना। तो प्रोसेसर का आकार कंप्यूटर की स्पीड को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में से एक है। यानी कंप्यूटर की स्पीड को जो प्रभावित करता है एक प्रमुख कारण है प्रोसेसर। इसलिए प्रोसेसर जब भी हम ले वो देख के ले कि वो कितने बिट का है, उसे रजिस्टर का आकार कितना है, उस हिसाब से उसका चयन करें। आजकल ना अधिकतर 32 बिट और 64 बिट की जो प्रोसेसर है बाजार में उपलब्ध है। कई एप्लीकेशंस है जो केवल 64 बिट प्रोसेसर पर ही रन होती है, 32 बिट प्रोसेसर पर रन नहीं होती। तो जो एप्लीकेशंस 32 बिट प्रोसेसर के लिए बनी है वो 64 पर भी रन हो सकती है, लेकिन जो 64 बिट प्रोसेसर के लिए बनी है वो 32 बिट पर रन नहीं हो सकती। यद्यपि आज कई प्रोसेसर निर्माता जैसे मोटोरोला है, AMD है, IBM है आदि प्रोसेसर निर्माता कंपनियां हैं, परंतु इंटेल को प्रोसेसर निर्माण में पथ प्रदर्शक की संज्ञा दी जाती है और आज भी यह सर्वोत्तम स्थान पर आसीन है। यानी इंटेल के जो प्रोसेसर है बहुत ही प्रसिद्ध है। मैं आपको बता देता हूँ इंटेल के बारे में कि इंटेल है वो इंटेल कॉरपोरेशन दुनिया में माइक्रो प्रोसेसर बनने वाली सबसे बड़ी कंपनी है और इंटेल कॉरपोरेशन ने ही सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। इसके द्वारा बनाए जा रहे माइक्रो प्रोसेसर इंटेल प्रोसेसर कहे जाते हैं। इंटेल प्रोसेसर का प्रयोग अधिकतर माइक्रो पर्सनल कंप्यूटर में होता है और जैसे सेलेरॉन है, पेंटियम है, इंटेनियम है आदि श्रेणियों में इसके प्रोसेसर आते हैं। पेंटियम में आपने सुना होगा P1, P2, P3, P4 और आजकल जो इसके लेटेस्ट जो प्रोसेसर है इंटेल की वो इटेनियम में आ रहे हैं। इटेनियम i3, i5, i7, i10 आपने सुना होगा लेटेस्ट। और जो AMD है, AMD के प्रोसेसर, तो AMD का पूरा रूप होता है वो एडवांस माइक्रो डिवाइस होता है और इंटेल के बाद सबसे अधिक उपयोग होने वाला प्रोसेसर AMD प्रोसेसर ही है। और AMD प्रोसेसर में प्रमुख रूप से ड्यूरॉन, एथलॉन, ऑपेट्रॉन आदि प्रमुख होते हैं। और यदि हम मोटोरोला की बात करें तो मोटोरोला प्रोसेसर है वो मोटोरोला द्वारा बनाए जाने वाली प्रोसेसर है और इन्हें फ्री स्केल प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है, फ्री स्केल प्रोसेसर। और अधिकतर प्राय सभी जो एप्पल कंप्यूटर है वो एप्पल कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया जाता है। अभी जो माइक्रो प्रोसेसर है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, दो तकनीक का प्रयोग करके बनाए जा सकते हैं। या तो सिस्क यानी CISC, सिस्क कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, इसका पूरा नाम है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग।
CISC है चिप ये जटिल तथा महंगे होते हैं, यानी CISC तकनीक से द्वारा निर्मित जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो जटिल होते हैं, महंगे होते हैं। ये अधिक विद्युत धारा खपत करने के कारण गर्म हो जाते हैं, यानी बिजली खपत ज़्यादा करती हैं, इसलिए ये जल्दी गर्म हो जाते हैं। जो CISC तकनीक का प्रयोग करके जो चिप बनाए जाते हैं, जो प्रोसेसर बनाए जाते हैं, वो विद्युत की खपत अधिक करते हैं, इसलिए वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। इसमें कई विशिष्ट उद्देश्य सर्किट होते हैं जो उच्च गति के साथ इंस्ट्रक्शन को क्रियान्वित करते हैं। ये हुई CISC। दूसरा है RISC, रिस्क। इसका पूरा नाम है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। ये चिप क्या होती है? बेयर बोन्स इंस्ट्रक्शन सेट प्रदान करते हैं, इस कारण ये कम जटिल होते हैं, CISC की तुलना में कम जटिल होते हैं और कम महंगे और ऊर्जा उपभोग में अधिक दक्ष होते हैं। ऊर्जा का जो कंजम्पशन है वो भी अधिक अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। और ये CISC चिप की अपेक्षा अधिक तेज प्रोसेसिंग गति की प्रदान करते हैं, यानी जो रिस्क है वो CISC की अपेक्षा अधिक प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो ये हमने माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जाना। अब एक छोटी सी जो डेफिनेशन एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम क्या है? तो एक्सेस टाइम क्या होता है? मेमोरी से डाटा को ढूंढने और पढ़ने में लगने वाला समय एक्सेस टाइम कहलाता है। जब भी हम कोई डाटा सर्च करते हैं, कंप्यूटर में कोई डाटा मांगते हैं, कोई फाइल ओपन करते हैं, तो क्या होता है? मेमोरी से डाटा को ढूंढने में, जैसे डिस्क पर डाटा सेव है तो रीड राइट हेड क्या करते हैं? डिस्क से डाटा लाने के लिए उस ट्रैक पर, उस सेक्टर पर जाते हैं। जो संपूर्ण टाइम है उसका मेमोरी से डाटा को ढूंढने में और उसे पढ़ने में लगने वाला जो समय है, संपूर्ण समय, वो एक्सेस टाइम कहलाता है। ठीक है। अगला एक उदाहरण है सिक टाइम। सिक टाइम क्या है? रीड राइट हेड की वांछित ट्रैक तक पहुंचने में लगने वाला समय सिक टाइम कहलाता है। यानी जो रीड राइट हेड है वो हमें जो सूचना चाहते हैं वो सूचना जिस ट्रैक पर है, तो जिस ट्रैक पर वो पहुंचता है, रीड राइट हेड वर्तमान स्थिति से उस ट्रैक तक पहुंचने में जो लगने वाला समय है वो सिक टाइम कहलाता है। रोटेशनल डिले, वांछित सेक्टर तक पहुंचने के लिए डिस्क रोटेट में लगने वाला समय, यानी ट्रैक पर पहुंचने के बाद जिस सेक्टर पर हम जाना चाहते हैं उस सेक्टर तक पहुंचने के लिए डिस्क जो घूमती है, रोटेट होती है, तो उसमें लगने वाला जो समय है वो रोटेशनल डिले कहलाता है। इसी प्रकार से डाटा ट्रांसफर दर, डाटा को रीड राइट करने में लगने वाला समय है। ये जब हम डाटा को रीड करते हैं, राइट करते हैं, उसमें जो समय लगता है, डाटा ट्रांसफ़र की जो दर होती है उसको हम डाटा ट्रांसफ़र दर कहते हैं।